हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आपका डिजी लॉकर से रिलेटेड है। और इस बार जो 10वीं और 12वीं में जो रिज़ल्ट आए हैं उनके स्टूडेंट का जो उन स्टूडेंट्स का जो मार्कशीट है उसे डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे डिजी लॉकर के बारे में कि क्या है डिजी लॉकर, इसकी सुविधा क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है कि डिजी लॉकर एक दरअसल ये है आपका कि डॉक्यूमेंट रखने का एक जगह है। और ये आपका एक सुरक्षित जगह है जो सरकारी माध्यम से मतलब सरकार के दिशा निर्देश के आधार पे इस पे काम होता है। तो यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी लीक नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी के तहत ही उसका यूज होगा। ठीक है। तो इस बार जो रिज़ल्ट आया सीबीएसई और बिहार बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, तो उन्होंने क्या किया कि मार्कशीट को डायरेक्ट डिजी लॉकर में सेंड कर दिया। ठीक है। तो किनका गया मार्कशीट डिजी लॉकर में? तो जिनका रजिस्ट्रेशन में आपने अगर आधार नंबर दिया होगा रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान, और अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें आधार से उसको लिंक कर दिया गया होगा, तब आपका जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में होगा। ठीक है। आप वहाँ से डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे झंझट क्या ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपका एडमिशन होगा, अगर आपने 10वीं पास किया, 11वीं में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जो फॉर्म फिलअप हुए हैं तो आपको क्या करना होगा, मार्कशीट लेने की अब झंझट नहीं है। मार्कशीट आपका डिजी लॉकर में अवेलेबल है। इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज का चक्कर नहीं काटना होगा। अब हम ये जानेंगे कि डिजी लॉकर में जिनका अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो हम जानेंगे कि डिजी लॉकर में अपना अकाउंट कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आप अपना जो है वहाँ पर आईडी बना सकते हैं। दरअसल ये जो डिजी लॉकर है आपका, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये संचालित है। और इसमें अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो बड़ी सुविधा से आप डॉक्यूमेंट कहीं भी रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट इस पर रहेगा। तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट घर भूल भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप लॉगिन करके और वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस पर जो आईडी बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार नंबर है आपके पास। तो ये इंश्योर होना है आपको कि ये आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप UIDAI जो कि आधार का जो साइट है वहाँ से जाकर आप इसे अपना मोबाइल नंबर आप इंसर्ट करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर आपने दिया था, रजिस्टर्ड भी था, और वो खो गया है, तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं और दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको UIDAI के थ्रू काम करना होगा। ठीक है। तो चलिए, जिनके पास आधार है और मोबाइल नंबर अवेलेबल है, वो अभी चालू पीरियड में है, उनके लिए क्या स्टेप होगा ये हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन अप पर क्लिक करना। जैसे ही आप खोलेंगे डिजी लॉकर, ठीक है, आप ये खोलेंगे साइट HTTPS, यहाँ आप देख सकते हैं साइट है ये आपका यहाँ आप खोलेंगे https://digital-locker.government.in, इसको खोलेंगे आप। इसको क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको साइन अप दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन अप है ना, साइन अप, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद आपका क्या होगा, देखिए किस तरह से खुलेगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आप अपना 12 अंकों का जो आधार नंबर है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसको इंटर करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, या तो आप OTP के माध्यम से कर लें या फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपके पास नहीं होगा, वो फिंगरप्रिंट लेने वाला मशीन आपके पास नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, UTP के माध्यम से उस पर क्लिक कर दीजिए। यूज UTP यानी कि OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के थ्रू आप अपने आधार नंबर को वेरीफाई करवाइए। ठीक। तो पहले आप आधार नंबर डाल दीजिए, फिर यूज OTP कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, साइन अप करने के बाद देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से आपको आधार नंबर पूछेगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा यूज OTP करेंगे, और ये OTP के बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। मोबाइल नंबर पर आपका OTP आ जाएगा।
और जैसे ही OTP रिसीव्ड होगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो आप क्या करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए अब वेरीफाई कहाँ है, तो OTP यहाँ आएगा, OTP के इस बॉक्स में आप डालेंगे, ठीक है। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद क्या होगा, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप अपना जो है प्रमाणिकता के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आधार अप्रूव्ड बायोमेट्रिक डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जो आधार जो बनाते हैं उस तरह का बायोमेट्रिक जो फिंगर स्कैनिंग है वो आपको करना होगा। तो वो सेंसर अगर आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो क्लिक उसके बाद क्या करना है आपको, क्लिक ऑन यूज़ फिंगरप्रिंट बटन पे क्लिक करना है और वहाँ से फिर जाकर आपको वेरीफाई कर लेना है। इस माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको OTP वाला सटीक रहेगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज़ यूज़फुल इफ़ द आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल और अपडेटेड। अगर मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है आपके पास या अपडेट नहीं है, तब आप यूज़ फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन चूज करें। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो OTP वाला बहुत शानदार तरीका है, आसान है, उसको आप कर लें। उसके बाद डिवाइस टाइप को आपको सेलेक्ट करना है कि आपका डिवाइस जो है वो किस प्रकार का है फिंगरप्रिंट के लिए, ठीक है। जो लोग फिंगरप्रिंट के माध्यम से करेंगे, अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है या मोबाइल सिम खो गया, बंद हो गया, तब तो इस तरह से आपको करना है, आधार नंबर डाल देना है और आई हैव राइट पे क्लिक कर देना है और स्कैन करना है, अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना है। और सक्सेसफुली जब हो जाएगा स्कैन, तब क्या करेंगे आप, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट जैसे ही कैप्चर हो जाएगा और एक बार आप उसको दिखा देंगे तो उसके बाद वैलिडेशन आ जाएगा मैसेज, तो आपका जो है आगे बढ़ेगा, ठीक। देखिए इस तरह से आपका दिखेगा फिंगरप्रिंट। उसके बाद आप क्या कर देंगे, स्कैन करने के बाद स्टॉप कैप्चर करेंगे आप, ठीक है, कैप्चर रोक देंगे। उससे क्या होगा, उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा, यूज़र आईडी निकल कर आएगा। द एप्लीकेशन विल प्रॉम्प्ट द यूज़र टू क्रिएट यूज़र नेम। आपको कहा जाएगा कि आप जो है किस तरह का यूज़र नेम बनाना चाहते हैं, तो बना लीजिए आप। ईमेल जैसा है उसी तरह टाइप का बनाना चाहते हैं या जो भी आपको माइंड में रहेगा हमेशा वो बना लीजिए और पासवर्ड आप बना लीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। देखिए इस तरह का आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड डाल के कंफर्म कर लेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे और आपका आईडी बन जाएगा, ठीक है। साइन इन पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से जब आईडी बन जाएगा आपका तो क्या करना है, फिर साइन इन पर क्लिक करना है और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर, OTP और ये तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा। उससे क्या होगा, आपका फेसबुक आईडी वैलिडेशन हो जाएगा और यहाँ आप क्या करेंगे, यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप साइन इन कर लेंगे। या आप आधार से चाहते हैं तो आधार से भी कर सकते हैं साइन इन, और फेसबुक से चाहते हैं, तीनों ऑप्शन है। आईडी से करना चाहते हैं आईडी से कर लीजिए, अगर आप आधार से करना चाहते हैं आधार से कर लीजिए, या आप फेसबुक के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ से भी साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, जिस तरह देखिए आधार अगर OTP इफ़ आधार ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, और पासवर्ड वाले में तो आपको OTP की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिनका मोबाइल खो जाता है उनको तो यूज़र नेम और पासवर्ड वाला ही सटीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि OTP हमेशा आपका आधार से लिंक नंबर पे ही आएगा। उसके बाद आप साइन इन पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ें, प्रोसेस करें। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। फेसबुक आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक आईडी से भी कर सकते हैं, साइन इन विथ फेसबुक पर क्लिक करके कर सकते हैं क्या। वहाँ पे आपका जो फेसबुक का जो आईडी है और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे रखेंगे, तो डॉक्यूमेंट जो रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, साइन इन करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। देखिए इस तरह से आपका खुलेगा, जब साइन इन कर लेंगे पिक्चर वगैरह आ जाएगा आपका, जो आपका जीमेल का पिक्चर है वो आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे देखिए, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट से पहले यहाँ डैशबोर्ड के नीचे है, देखिए होम पेज पे डैशबोर्ड, उसके बाद है इशूड डॉक्यूमेंट, उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उस पर क्लिक करिएगा तो आपको दो ऑप्शन खुलेगा, फोल्डर और अपलोड। आप क्या कीजिएगा, अपलोड पे फिर क्लिक कीजिएगा।
अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप ढेर सारा डॉक्यूमेंट एक बार में अपलोड कर सकते हैं। आप जितना डॉक्यूमेंट चाहते हैं 4 5 एक बार में 10 कर सकते हैं, एक बार में आप कर सकते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट अपलोड स्क्रीन खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो आप क्या कीजिएगा, अपलोड बटन जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किस फाइल से आपको चूज करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप एक बार में ढेर सारा डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड करके रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो जो आपका कंप्यूटर का फाइल है वो खुल जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। वहाँ से आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा अगर आप लैपटॉप पे करते हैं तो। ठीक है, मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से भी आपका आएगा ऑप्शन क्या, आपका आएगा इंटरनल मेमोरी का, एक्सटर्नल मेमोरी का, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जिस सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा, तो सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करके और जो जो डॉक्यूमेंट आपको देना है उसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए। और अगर डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट आप रखना चाहते हैं, तो उसको क्या कीजिए, फिर बैक कर लीजिए और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह से जो डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन भी है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा वो यहाँ से। ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम भी रख सकते हैं, जिस नाम से रखना चाहें ताकि आसानी से आपको मिल जाए। ठीक, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई साइन इन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है मेरा, तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर OTP मिलेगा मोबाइल नंबर पे और उसको भरना पड़ेगा इस तरह से। देखिए अगर ई साइन इन करना चाहते हैं, आप डैशबोर्ड पे देखना चाहते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट है मेरा इस पर अपलोड। ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ई साइन इन करिएगा। वहाँ OTP आएगा, OTP को आप यहाँ डालकर ई साइन इन पर क्लिक कीजिएगा और एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। एक डॉक्यूमेंट आप ई साइन कर सकते हैं। ठीक, अब आइए डॉक्यूमेंट शेयर कैसे होगा। तो शेयर करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ईच एलिमेंट के लिए अलग अलग से। यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के सामने क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ देखिए 3 नंबर पे आपको दिख रहा है शेयर का ऑप्शन। ठीक है, शेयर है ना, शेयर का। तो जहाँ आप शेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और उस पॉपअप पर क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट शेयर करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको कहाँ करना है, ईमेल पर करना है, तो उस जिस ईमेल पे आपको इसको शेयर करना है वह ईमेल आईडी डाल दीजिए और उस पर सेंड कर दीजिए। सेंड पे क्लिक कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो भेजना बहुत आसान है, वहाँ से भेज दीजिए। तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और उसके बाद इशू डॉक्यूमेंट, आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू किया गया है तो वो आप देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना डिजिटल लॉकर में इसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट किसी के द्वारा अगर इशू किया गया है, कोई संस्था अगर आपको डॉक्यूमेंट दी है तो आप उसको देख सकते हैं कि किसने आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड किया है। ठीक, तो ये था और इस पर आप हमेशा लॉगिन करते रहिएगा, चेक करते रहिए। ठीक है, एक्टिविटी भी आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्टिविटी में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 महीना पहले आपने क्या क्या चीज़ अपलोड किया था। ठीक है, चलिए, और ये भी पता चल जाता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये था डिजिटल लिटरेसी से संबंधित बातें। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको अवेलेबल हो जाएं समय। और डिजिटल लॉकर के माध्यम से बहुत अच्छी सुविधा है, पेपरलेस काम होना चाहिए और डिजिटल का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।